दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, ये शेफाली जरीवाला अब इस दुनिया में नहीं रही। लोग कुदरत के नियम को कैसे बदल सकते हैं? जो इंसान इस दुनिया में आया है वो बच्चा होगा पहले, फिर वो युवान होगा और फिर वो बूढ़ा होगा और फिर से उसको इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ेगा। और उसके कर्म के हिसाब से वो दूसरी बार इस दुनिया में आएगा, फिर से वही क्रम चलेगा, फिर से बच्चा होगा, युवान होगा और बूढ़ा होगा और फिर से इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो वो समझते हैं और यानी कि मानते हैं कि नहीं, हम अपनी एज को रोक देंगे। लेकिन ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हो सकता। कुदरत के नियम में कभी फेरफार नहीं हो सकता, वो कभी नहीं बदल सकता। तो शेफाली जरीवाला ने कुछ ऐसा ही किया। वो बहुत ओवरडोज इंजेक्शन लेती थी जिससे कि उसकी उम्र थम जाए। दोस्तों, सिर्फ 42 साल की उम्र में शेफाली जरीवाला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उसके पास क्या नहीं था? उसके पास धन दौलत शोहरत सब कुछ था, लेकिन जब भगवान के घर की आई ना, तब उसका कुछ भी काम नहीं हुआ। कुछ भी काम नहीं लगा उसका। ना तो उसकी धन काम लगा, ना उसकी दौलत, ना उसकी शोहरत, कुछ भी काम नहीं लगा। दोस्तों, उसको सब कुछ छोड़ के, अपना रुतबा छोड़कर एक ही पल में उसको जाना पड़ा। तो दोस्तों, आप क्या मानते हैं कि क्या शेफाली जरीवाला को ऐसा करना चाहिए था? कुदरत के नियम में फेरफार करना चाहिए था? दोस्तों, वो अपनी लाइफ में बहुत ही खुश थी और उसको इतना अच्छा पति मिला था, पराग त्यागी, जो उसे बेपनाह उसे प्यार करता था। जबकि वो पराग त्यागी से उसकी दूसरी शादी थी, पहली शादी उसकी नाकामयाब हो गई थी। तो पराग त्यागी ने उससे दूसरी बार उसने शादी की और वो बहुत ही एक दूसरे के साथ खुश थे। और किसी ने भी नहीं सोचा था कि अचानक से शेफाली जरीवाला इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। दोस्तों, कहते हैं ना कि हम कुछ भी कर ले, लेकिन भगवान के आगे हमारी एक भी नहीं चलती है। तो यहाँ पर शेफाली जरीवाला का जो मतलब कि उसका कुछ जो हुआ है, उससे साबित कर दिया कि भगवान के आगे हमारी कभी कुछ नहीं चलने वाली है। जैसे भी हमें भगवान रखता है वैसे हमें रहना चाहिए। हमें भगवान ने जो किया है उसमें फेरफार नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं बदलना चाहिए। थोड़ा बहुत हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, लेकिन कुदरत के नियम को ही हम कैसे बदल सकते हैं? तो दोस्तों, आपको क्या कहना है?